मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की। बनाने का प्रयास किया। जयपुर के महाराजा ने राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया। वहीं अपन कोटा के महारावल भीम सिंह के द्वारा हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया। और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया। सर दिया दीदी को ऐड कर दो। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने बांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया। अब कोई ये बताएगा स्वतंत्रता के समय जयपुर का राजा कौन था? राम सिंह। देखो देखो, मैंने इसीलिए जयपुर का नाम नहीं लिखा है क्योंकि जयपुर में करा चुका हूं। राम सिंह था क्या? था नहीं, मुझे कंफर्म बताओ। सवाई मान सिंह सेकंड। सवाई मान सिंह सेकंड। और कोई? मान सिंह। मान सिंह सेकंड। अच्छा, मान सिंह सेकंड। देखो, एकीकरण के समय अलग अलग राजाओं ने अपने अपने हिसाब से संघ बनाने के प्रयास किए। जो बड़ी रियासतें थी उन्होंने अपने हिसाब से संघ बनाने के प्रयास किए, जिसमें मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन, जयपुर के महाराजा ने राजपूताना संघ, और कोटा के महारावल ने हाड़ौती संघ, और डूंगरपुर के ने बांगड़ संघ। इस तरह अलग अलग कुछ संघ बनाने के प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। कोई ने भी प्रयास सबने किए, सम्मेलन बुलाए, सब राजाओं को एक साथ बैठाया, कोशिशें की, लेकिन हाँ तो सबने की, लेकिन बाद में कोई भी रिजल्ट में एक्शन नहीं लिया गया। कोई भी बाद में रिजल्ट नहीं निकला इनका।
लिख लिया भाई। कोटा से तो पता चल ही रहा है हाड़ौती प्रदेश में आता है, तो उसने हाड़ौती संघ बनाने की कोशिश की। डूंगरपुर इस साइड का प्रदेश किस में आता है, बांगड़ संघ में आता है, बांगड़ प्रदेश में आता है, तो उसने बांगड़ प्रदेश बनाने की कोशिश की। वही मेवाड़ के महाराणा ने राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की, और जयपुर के महाराजा ने राजपूताना संघ बनाने की कोशिश की। लिख लिया। यस सर। अब लिखो सर्वप्रथम एकीकरण में सबसे पहले साइन राजस्थान से किसने किए थे, और सबसे लास्ट में किसने किए थे। एकीकरण के दस्तावेजों पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने किए थे। शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को की थी। और जब हम वही सबसे अंत में बात करें अपन, तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने सबसे अंत में धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। वहीं बांसवाड़ा के जो राजा थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने साइन करते समय बड़ा दुख प्रकट किया, बड़े दुखी मन से साइन किए, और साइन करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। किस पर साइन कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। क्योंकि राजाओं को ये तो पता ही था, अब इनसे जैसे ही ये हस्ताक्षर हो रहे, इनका सब कुछ छिन जाएगा। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते समय कहा किसने, चंद्रवीर सिंह ने, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं।
बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा, मैं अपने डैश वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसके साथ ही इसमें सबसे जो बात थी, जब ये साइन कर रहे थे तो उससे पहले इनकी संधियां किसके साथ थी? ब्रिटिश सरकार के साथ थी। ब्रिटिश सरकार के साथ संधियों में लिप्त थे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था इनका। सुरक्षा की गारंटी भी ब्रिटिश सरकार की थी, लेकिन साइन करते हुए इनकी पूरी सुरक्षा की गारंटी किसकी हो गई? भारत सरकार की, भारत संघ की हो गई। और अब इनकी संधियां किसके साथ समाप्त हो गई? ब्रिटिश सरकार के साथ समाप्त हो गई। तो उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा अधिनियम? भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और उसी के तहत इनकी संधियां, ब्रिटिश सरकार के तहत जो भी संधियां थी वो समाप्त मानी गई। ब्रिटिश सरकार के तहत जो संधियां कर रखी थी वो समाप्त मानी गई। किस अधिनियम के तहत? भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत रियासतों की संधियां ब्रिटिश सरकार के साथ समाप्त मानी गई। समाप्त मानी गई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत जो भी इन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संधियां कर रखी थी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे, वो सब समाप्त मानी गई। अच्छा हुआ कौन पढ़ता, याद करना पड़ता, लाइट आ गई है ना। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 8 की धारा के तहत ब्रिटिश सरकार के साथ सभी रियासतों की संधियां समाप्त कर दी गई। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। और पहला चरण डालिए, प्रथम चरण। कल से अपन को ज्योग्राफी चालू करनी है। प्रथम चरण। प्रथम चरण में किसका गठन हुआ? मत्स्य संघ का। कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हो गया। इसमें कौन कौन से शामिल थे? एक बात और, मत्स्य संघ का जो नाम रखा गया, किसके सुझाव पर रखा गया? के.एम. मुंशी ने नाम दिया था मत्स्य संघ। किसने नाम दिया था? के.एम. मुंशी ने मत्स्य संघ का नाम सुझाव किया था, और उसी के आधार पर इसका क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया। वैसे यदि मत्स्य की बात करें तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था। कौन कौन से रियासतें इसमें शामिल की गई? अलवर,
भरतपुर, करौली, धौलपुर। ए, बी, सी और डी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक नीमरा। जो एक क्या था ठिकाना था। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर इनको शामिल किया गया। इनको अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी गई, अलग अलग तरह के कार्य सौंपे गए। सभी को पहले भारत सरकार अपने अधीन ले चुकी थी। अब उसमें अलग अलग को अलग अलग पद दिया गया, जिसमें धौलपुर के उदयभान सिंह को, ऐसे ही लिख लेना बिल्कुल, उदयभान सिंह को क्या बनाया गया, राज प्रमुख। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, धौलपुर के उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बना दिया गया। और करौली के गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया। ये ऐसे ही लिखना है क्या? हाँ, ऐसे ही लिख लो। गणेश पाल को क्या बना दिया गया, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख बनाया गया गणेश पाल को, और राज प्रमुख किसको बनाया गया, उदयभान सिंह को। गणेश पाल करौली से थे और धौलपुर से उदयभान सिंह थे। अलवर को बनाया गया राजधानी। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी बनी, अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। और भरतपुर में इसका उद्घाटन कार्यक्रम किया गया। जिसमें भारत सरकार के एन बी गॉडगिल आए थे, और उद्घाटनकर्ता कौन थे, एन बी गॉडगिल। क्वेश्चन इसी तरह फॉर्मेट में पूछे गए हैं कि मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन थे, एन बी गॉडगिल। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, अलवर। मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह कहाँ के थे, धौलपुर के थे। और इसके पीएम बनाए गए सोवाराम कुमावत। अब आपने प्रजामंडल पढ़े हो तो सोवाराम कुमावत का ध्यान आ जाएगा। सक्रिय राजनीति में भाग लेते थे, प्रजामंडल आंदोलन में, जनजाति आंदोलन में, किसान आंदोलन में, अलग अलग तरह के आंदोलन किए। वहीं उप पीएम बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी को। कोई ये बताएगा जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का नेहरू। राजस्थान का नेहरू। राजस्थान का नेहरू, तो ये भी ऐसे कैसे छाप लो। मत्स्य संघ बना 18 मार्च 1948 को पहले चरण में, जिसमें शामिल किए गए अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमरा। वही अलवर को राजधानी बनाया गया और भरतपुर में इसका उद्घाटन किया गया एनबी गॉडगिल के द्वारा। और ये उद्घाटन कब हुआ, 18 मार्च 1948। करौली के गणेश पाल को राज प्रमुख बनाया गया, वहीं धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। पीएम बने मत्स्य संघ के सोवाराम कुमावत और डिप्टी पीएम बने जुगल किशोर चतुर्वेदी।
लिख लिया? यस सर। प्रथम चरण में क्या बना? मत्स्य संघ। किसने सुझाव दिया मत्स्य संघ का? के एम मुंशी ने सुझाव दिया था। 18 मार्च 1948 को बना, जिसमें किस किस को शामिल किया गया? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना को। अलवर को क्या बनाया गया? राजधानी। उद्घाटन कहाँ किया गया? भरतपुर में किसके द्वारा? एनबी गौड़गिल के द्वारा। करौली के गणेश पाल को क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख। धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख, है ना। और पीएम किसे बनाया गया? सोआराम कुमावत को पीएम बनाया गया। और पीएम किसे बनाया गया? जुगल किशोर चतुर्वेदी को डिप्टी पीएम बनाया गया। अब लिखिए दूसरा चरण। दूसरा चरण। दूसरा चरण में जो बना उसे कहा गया राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। क्या कहा गया? राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। हालांकि ये पूर्व राजस्थान का भाग शामिल नहीं था, लेकिन इसे पूर्व राजस्थान कहा गया। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान कहा गया। मत्स्य संघ बना था 18 मार्च 1948 को, और ये बना उसके 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को। कब बना राजस्थान संघ? 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ बना। इसमें कौन कौन शामिल किए गए? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ को भी। झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़ और कुशलगढ़। टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़ और कुशलगढ़ ठिकाना था। कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, कुशलगढ़, इनको द्वितीय चरण में शामिल किया गया। नाम क्या दिया गया? राजस्थान संघ। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। ध्यान रखिए, एकीकरण में सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी जाती हैं वो डेट पूछी जाती है कि मत्स्य संघ कब बना, राजस्थान संघ कब बना, है ना। तो मत्स्य संघ 18 मार्च, राजस्थान संघ 25 मार्च। कोटा, उस समय कोटा के शासक थे भीम सिंह। एक्चुअलिटी वास्तविकता ये थी कि कोटा के शासक को थोड़ी जल्दी थी, और कोटा के शासक जो राजस्थान सरकार या भारत सरकार उस समय चाहती थी कि इनका जो विलय हो, ये जो पूरा विलय, इसमें मेवाड़ को भी शामिल करना चाहती थी। और भारत सरकार चाहती थी कि इसके पूरे की जो राजधानी बने वो मेवाड़ बने, उदयपुर बने, राज प्रमुख, महाराज प्रमुख सब कुछ उनको सौंप दिया जाए। लेकिन मेवाड़ के महाराणा अभी इस बात के लिए शामिल नहीं थे। मेवाड़ के महाराणा भारत संघ में तो शामिल हो गए थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनको एक अलग राज्य के रूप में रखा जाए।
वही कोटा के महाराव ने इस बात की जल्दी थी कि इनको जल्दी से शामिल करके कोटा को राजधानी बना दिया जाए, इनको राज प्रमुख बना दिया जाए और इनको बहुत सारी पावर दे दी जाए। तो इस जल्दबाजी में कोटा के भीम सिंह ने आगे जाकर भी बहुत सारी शर्तें रखी, बहुत सारे, हमेशा इनका नाम फिर आगे चलता रहा। भारत की रियासत जितनी, राजस्थान की जितनी रियासत थी, इनके से औरों का नाम बहुत ऊपर, जबकि कोटा इन सब में थोड़ा भारी पड़ रहा था। तो भीम सिंह शामिल हो गए 25 मार्च को, और कोटा को क्या बनाया गया, पहले तो भीम सिंह को बनाया गया राज प्रमुख। क्या बन गए भीम सिंह? राज प्रमुख बन गए। किसके? राजस्थान संघ। राजधानी भी क्या बनी? कोटा ही बनेगी। राजधानी को कोटा में कन्वर्ट करवा दिया। उद्घाटन भी कोटा में हुआ। और किसने किया? वही एनवी गॉडगिल ने। एनवी गॉडगिल ने उद्घाटन किया। राज प्रमुख कोटा के, राजधानी कोटा की। बूंदी के थे बहादुर सिंह। इनको भी कुछ बनाया जाना था, ये भी शर्त रख रहे थे। अब राज प्रमुख तो एक ही बन सकता है। अब इनको बनाया गया उपराज प्रमुख। क्या बनाया गया? उपराज। क्या नाम था? बहादुर सिंह। क्या बन गए? उपराज प्रमुख। राज प्रमुख कौन बन गए? कोटा के नाम भीम सिंह। और उपराज प्रमुख अब कुछ दिन बाद झालावाड़ के ये तो बेचारे, इनको तो सस्ते में समटा दिया भारत सरकार ने, लेकिन झालावाड़ के लक्ष्मण सिंह कही नहीं, मुझे भी कुछ बनाओ, मुझे भी कुछ बनाओ। फिर ये तो उपराज प्रमुख पहले ही बना दिए, राज प्रमुख भी बन गया। अब क्या करें? तो फिर क्या तरकीब निकाली भारत सरकार ने? इनको तो बनाया गया वरिष्ठ और उपराज प्रमुख, और इनको बना दिए गए कनिष्ठ उपराज प्रमुख। क्या बना दिया गया? कनिष्ठ उपराजपुर बना दिया गया। वरिष्ठ और कनिष्ठ का मतलब समझते हो ना? वरिष्ठ तो बड़ा होता है, कनिष्ठ छोटा होता है। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह बन गए, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन बन गए? झालावाड़ के लक्ष्मण सिंह। वैसे लक्ष्मण सिंह थे वसुंधरा राजे के ससुर, नहीं, अरे वो तो धौलपुर से थे, उदयवान सिंह। उद्घाटन किसने किया? एनवी गॉडगिल ने। ये सब चीजें कहां हो रही हैं? कोटा में हुई हैं। ये सब चीजें बूंदी में। और लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ उपराज प्रमुख, और पीएम बने इनके गोकुल लाल असावा। राजस्थान संघ के पीएम किसे बनाया गया? गोकुल लाल असावा को राजस्थान संघ का पीएम बनाया। राजस्थान संघ का गठन कब हुआ? 25 मार्च 1948 को, जिसमें किस किस को शामिल किया गया? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, कुशलगढ़। कोटा के भीम सिंह थे। भीम सिंह राजप्रमुख का पद भी ले गए, कोटा को राजधानी भी मिल गई, और इसका उद्घाटन भी कहां हुआ? कोटा में ही हुआ। किसने किया? एनवी गॉडगिल ने ही
इसका उद्घाटन किया। मत्स्य संघ का भी उद्घाटन किसने किया था? एन बी गॉडगिल ने ही। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? भरतपुर में उद्घाटन हुआ था। बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया और लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया। वहीं पीएम किसको बनाया गया? गोकुल लाल असावा को राजस्थान संघ का पीएम बनाया गया। राजस्थान संघ कब बना? 25 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को। यहां तक किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। लिख लिया? सोनू लिख लिया? सोनू है ही नहीं सर। बीच बीच में गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन गायब है, हैं? हाँ वो तो सर उनके। सोम लिख लिया? यस सर। तो दूसरे चरण में क्या बना? राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान कब बना? 25 मार्च 1948 को बना, जिसमें किस किस को शामिल किया गया? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़ और कुशलगढ़ को इसमें शामिल किया गया। कोटा के ही सबसे ज्यादा चीजें मिली। कोटा के राजा भीम सिंह को ही राजप्रमुख का पद मिल गया, राजधानी भी कोटा मिल गई और उद्घाटन भी कहाँ हुआ था? एन बी गॉडगिल के द्वारा कोटा में इसका उद्घाटन किया गया था। बूंदी के बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया, झालावाड़ के लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख और पीएम किसको बनाया गया? गोकुल लाल असावा को इसका पीएम बनाया गया। अब आते हैं अपन तृतीय चरण पर। पहला मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान संघ। अब लिखिए तृतीय चरण। तृतीय चरण बना संयुक्त राष्ट्र। क्या बना? संयुक्त राष्ट्र। पहले में मत्स्य संघ, दूसरे में राजस्थान संघ, तीसरे में संयुक्त राष्ट्र। और ये बना 18 अप्रैल 1948 को। कब बना? 18 अप्रैल 1948 को। मतलब सब संघ कब बना? 18 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ कब बना? 25 मार्च 1948 को। संयुक्त राजस्थान कब बना? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान बना। इसमें बस कुछ नहीं किया गया, इसमें ज्यादा झोल झपाटा नहीं है, इसमें बस इतना ही था। राजस्थान संघ में मेवाड़ को शामिल कर लिया गया। तब तक मेवाड़ के महाराणा को मना लिया गया
और मेवाड़ की महाराना राजस्थान संघ में मिलने के लिए राजी हो गई। कौन कौन शामिल हुआ इसमें? राजस्थान संघ प्लस मेवाड़, इन दोनों मिलकर क्या बना? संयुक्त राजस्थान बना। अब इससे पहले तो कोटा के महाराज सीनियर पढ़ रहे थे तो उनको सारी पोस्टें मिली हुई थी, लेकिन अब सीनियर कौन आ गए? मेवाड़ आ गए, उदयपुर आ गया, अब सारी चीजें इनको मिलनी है। तो उनको भी कुछ मिलेगा, उनको क्या करेंगे फिर? वही वरिष्ठ कनिष्ठ कर देंगे, है ना? तो ऐसे ही अब इसमें लिखिए राज प्रमुख। 18 अप्रैल 1948 क्लियर है? क्या बना? संयुक्त राजस्थान। क्या क्या मिलकर बना? राजस्थान संघ प्लस मेवाड़, है ना? और इसके राज प्रमुख बनते हैं भोपाल सिंह। क्या? हाँ, सब राजस्थान संघ में जितने भी शामिल थे, राजस्थान संघ में मेवाड़ को और मिला दिया गया, है ना? भोपाल सिंह ये क्या बन गए? अब राज प्रमुख बन गए। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया भाई। फिर अब कौन बनेगा? भीम सिंह। मेवाड़ के थे उदयपुर के भोपाल सिंह, और भीम सिंह कोटा के वरिष्ठ राज प्रमुख बनाए गए। अब कौन कौन और बच गए? बहादुर सिंह बूंदी के और लक्ष्मण सिंह झालावाड़ के। उनको बेचारों को फिर क्या बनाएंगे? कनिष्ठ राज प्रमुख, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। कौन कौन? बहादुर सिंह, बूंदी, लक्ष्मण सिंह, झालावाड़। आप चाहे इसे नीचे लिख लेना कंटिन्यू, मैं साइड में लिख रहा हूं। उद्घाटन भाई, अब कोटा में तो होने का मतलब ही नहीं है, अब तो मेवाड़ शामिल हुआ है, तो उद्घाटन भी कहां होगा? उदयपुर में, मेवाड़ में। अब तक तो छोटी मोटी राजा शामिल हो रहे थे, अब सबसे बड़ी नाक तो वैसी जो भारत में सबसे ज्यादा नखरे दिखा रहा था वो तो मेवाड़ ही था। बड़ी नाक तो किसकी थी? मेवाड़ की। तो इसको शामिल कराने के लिए भोपाल सिंह के साथ तो बड़ा ही नेता चाहिए। तो इसके उद्घाटन के समय खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। कौन आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करता थे। किसके? संयुक्त राजस्थान के। संयुक्त राजस्थान में क्या क्या शामिल था? राजस्थान संघ और मेवाड़ को मिलाकर संयुक्त राजस्थान में बनाया गया। कब बना ये? 18 अप्रैल 1948 को। राज प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल सिंह को, और भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया, वरिष्ठ। अब कौन कौन बच गए? पीएम। अब यहां के पीएम बन गए साहब माणिकलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान के पीएम कौन बने? माणिकलाल वर्मा को पीएम बनाया गया।
राजस्थान संघ के पीएम का क्या होगा? राजस्थान संघ का पीएम कौन था? गोकुल लाल असावा। गोकुललाल असावा। तो उनको क्या बनाया गया? उप पीएम। क्या बनाया गया? उप पीएम। क्या नाम था? इस सब में जब मेवाड़ को शामिल कर रहे थे संयुक्त राजस्थान में, तो बहुत जद्दोजहद जिसने की थी वो थे भीम सिंह। भीम सिंह नहीं चाहते थे कि मेवाड़ आए उनके साथ में, क्योंकि उनको पता है मेवाड़ आते उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो भीम सिंह ने बहुत हद तक इस चीज को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई, क्योंकि भारत सरकार को जो करना था अपने हिसाब से करना था। लेकिन कुछ चीज इनको आश्वासन दिए गए। इनसे कहा गया कि प्रति वर्ष विधानसभा का एक सत्र कोटा में आयोजन होगा, कोटा में विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। तो इन लाइनों को अपन बाद में लिख लेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। एक और चीज यहां पर थी, भूपाल सिंह ने सबसे ज्यादा प्रीपेपर्स लिए थे। अब प्रीपेपर्स क्या होते हैं ये अपन अभी आगे चर्चा करेंगे। लिख लिया? यस सर। संयुक्त राजस्थान कब बना? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान बना। उद्घाटन किसका हुआ? उदयपुर में हुआ। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कि क्या क्या शामिल थे? राजस्थान संघ और मेवाड़ को मिलाकर संयुक्त राजस्थान बनाया गया। राज प्रमुख कौन बने? भूपाल सिंह उदयपुर के महाराणा राज प्रमुख बने। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया। कनिष्ठ किसको बनाया गया? बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। पीएम कौन बने? माणिकलाल वर्मा को बनाया गया। और वहीं उप पीएम किनको बनाया गया? गोकुल लाल असावा को उप पीएम बनाया गया। नोट डाउन क्यों लिख लीजिए। विधानसभा का एक सत्र प्रतिवर्ष कोटा में होगा। कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। अब जब जितने भी ये राज प्रमुख थे या जितने भी राजाएं थे, इनको सबको जब साइन कर रहे थे ये
भारत संघ में विलय करने के लिए, तब इनको कुछ आश्वासन दिए जा रहे थे और कुछ आश्वासनों में उनको इसका मेन था, क्या था, प्रिवी पर्स। एक आश्वासन था, यह था कि उनको हर राजा को उनके महल छोड़ दिए जाएंगे, एक एक महल छोड़ा जाएगा, उनकी संपत्ति उनको छोड़ी जाएगी, उनके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, महल उनको छोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा उनको प्रति वर्ष क्या दिए जाएंगे, प्रिवी पर्स। अभी प्रिवी पर्स क्या थे, जिसे अपन दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं पेंशन। प्रिवी पर्स को क्या समझ सकते हैं अपन, पेंशन। पेंशन से तो समझ आ गया, कब होता है पेंशन, कब मिलती है, रिटायर होने के बाद में। तो इन राजाओं को भी यही कहा कि आप रिटायर हो चुके हो, घर बैठो आराम से, आपका घर है जो महल है उसी में रहो, और उसमें आपको हर महीने हर साल के हिसाब से आपको फिक्स पेंशन दे दी जाएगी। उस समय तक जितने भी राजा थे उनको ज्यादा माथापच्ची नहीं थी, थोड़े थोड़े परसेंट मान गए थे। लेकिन जो उदयपुर के महाराणा थे भूपाल सिंह, इनकी मांग थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए इनको थोड़ा डिले हो गया था। साइन तो पहले कर चुके थे, लेकिन जो उनकी प्रीपर्स की मांग थी वो बहुत ज्यादा थी। तो इसमें लिखिए भूपाल सिंह को 20 लाख का प्रीपर्स दिया गया, सर्वाधिक था ये। अब उस समय भारत सरकार ने एक योजना सोची कि यार इतनी ज्यादा महंगे, इनको इतनी ज्यादा मांग कर रहे हैं और इनको दिया भी जा रहा है, लेकिन इनको तो दे दें, पर इनके और और बड़े बड़े राजा और भी हैं 2-4, वो भी मांग करेंगे, छोटे छोटे राजा भी ऐसे मांग करने लगे, तो कैसा काम चलेगा। तो इनको इस तरीके से योजना निकासी कि इनको इस 20 लाख में 10 लाख तो प्रीपर्स के मिलेंगे, 10 लाख किसके मिलेंगे, प्रीपर्स के। 5 लाख मिलेंगे राजप्रमुख के, और 5 लाख इनको धार्मिक अनुदान के नाम पर मिलेंगे। पांच लाख किसके मिलेंगे, धार्मिक अनुदान। ये भी लिख लीजिए, वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई काम की चीज है। तो संयुक्त राजस्थान कब बन गया, 18 अप्रैल 1948 को। राजस्थान संघ कब बना, क्या 25 अप्रैल 25 को, मार्च 25 मार्च 1948 को, और बचत संघ 18 मार्च 1948 को। अभी 3 चरण तो जल्दी जल्दी खैर कर लिए, लेकिन इसके बाद लंबा टाइम लग गया। अभी राजस्थान पूरी तरीके से नहीं बना था, कुछ बिखरा हुआ था, क्योंकि मेवाड़ राजस्थान संघ बन गया, इसमें पूर्वी राजस्थान का हिस्सा बड़ा शामिल हो गया, लेकिन कुछ बड़ी चीजें अभी छूटी हुई थी, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इस तरह की कुछ बड़ी चीज छूटी हुई थी, और इनके बीच एक लंबा टाइम हो गया, महीने निकले, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया था। राजस्थान सरकार या भारत सरकार कोई ऐसा तालमेल नहीं बैठ रहा। उसी समय फिर राम मनोहर लोहिया नाम के एक व्यक्ति आंदोलन करते हैं, और उनका आंदोलन करने का उद्देश्य था कि जो आप ये धीरे धीरे कर रहे हो, इसका विलय जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, आप और सारी चीजें विलय कर चुके और क्षेत्रों का निश्चित हो चुका, लेकिन राजस्थान अभी बन के तैयार ही नहीं हो रहा। तो इसमें एक नोट और डाल के लिख लीजिए, राम मनोहर लोहिया ने
राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया तथा जल्दी से जल्दी राजस्थान के एकीकरण की मांग की। चतुर्थ चरण, सबसे पहले किसका गठन हुआ? मत्स्य संघ का। कब? 18 मार्च 1948 को। उसके बाद किसका गठन होता है? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। उसके बाद संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। 3 का गठन हो चुका था। उसके बाद जो एक बड़ा पार्ट छूटा हुआ था वो होता है चौथे चरण, और चौथे चरण में बनता है भरत राजस्थान। क्या बनता है? भरत राजस्थान। इससे पहले क्या था? संयुक्त राजस्थान। उससे पहले क्या था? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, और अब क्या बनेगा? भरत राजस्थान। क्या बनेगा? भरत राजस्थान। भरत राजस्थान, और ये बनता है 30 मार्च 1949 को। अरे बाप रे, कौन सा भी ले ले। भरत राजस्थान कब बनता है? 30 मार्च 1949 को भरत राजस्थान बनता है। और इसी 30 मार्च के कारण इस दिन क्या मनाया जाता है?